दोस्तों आजकल न्यूक्लियर हथियारों का दौर है। हर मुल्क की कोशिश होती है कि वो दूसरे मुल्क से बढ़कर ताकतवर हो न्यूक्लियर के मामले में। लेकिन साउथ अफ्रीका वो मुल्क है जिसने अपने 6 न्यूक्लियर बॉम्ब्स सिर्फ इस वजह से तबाह कर दिए कि दुनिया में अमन कायम रहे। उन्होंने इस दुनिया में ये एग्जाम्पल सेट की है, बाकी मुल्कों को भी उनसे सीखना चाहिए। साइबेरिया के एक बुलंद तरीन पहाड़ी पे एक ऐसा टॉयलेट मौजूद है जो कि कभी भी गिर सकता है। ये वहाँ पे कुछ काम करने वाले वर्कर्स ने अपने लिए बनाया था। दोस्तों इस निज़ाम शमसी में ज़मीन के बाद मार्स वो प्लैनेट है जहाँ पे ऑक्सीजन भी पाया जाता है और थोड़ी बहुत ग्रेविटी भी पाई जाती है। और साइंटिस्ट इस बात पे रिसर्च भी कर रहे हैं कि कैसे मार्स पे जाया जा सके। लेकिन फिर भी मार्स की कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि ज़मीन से काफ़ी मुख्तलिफ है। जैसे कि मार्स का 1 साल हमारी ज़मीन के 2 साल बनते हैं। मार्स पे हर बंदा 19 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकता है। अगर कोई इंसान जंप करता है तो वो 4.3 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। कोई भी नॉर्मल इंसान मार्स पे 132 किलो बड़े आराम से उठा सकता है। इस सब का मतलब यही है कि अगर कोई मार्स पे जाके रहता है तो वो ज़मीन वालों से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंसानी दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। लेफ़्ट वाला जो हिस्सा होता है उसमें आप जो भी पढ़ते हैं लिखते हैं वो आपका सेव होता है, और राइट वाला जो हिस्सा होता है उसमें आपके साथ जो भी वाक़यात पेश आते हैं प्रैक्टिकली वो सेव होते हैं। दोस्तों जहाज़ में ज़्यादातर लोगों को जहाज़ का खाना पसंद नहीं आता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होती है, और वो ये कि जहाज़ में सफ़र के दौरान इंसान की सूंघने की और टेस्ट करने की हिस्स 50 से 30% तक कमज़ोर पड़ जाती है। क्योंकि एक तो ऊंचाई का प्रेशर होता है और दूसरा ऊंचाई पे हवा में नमी कम होती है, जिसकी वजह से इंसान के साथ ऐसा होता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एटकामा डेजर्ट जो कि दुनिया का सबसे सूखा तरीन रेगिस्तान है, हालांकि ये रेगिस्तान समुंदर के किनारे पे वाक़या है। दोस्तों आइसलैंड वो दुनिया का मुल्क है जहाँ पे एक भी जहरीला कीड़ा, सांप, मच्छर, बिच्छू इस किस्म का कोई भी कीड़ा नहीं पाया जाता, और इसकी साइंटिफिक रीज़न ये है कि वहाँ पे बहुत ठंड होती है और ऐसे कीड़े ठंडे इलाकों में कम ही पाए जाते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आप लाइव कुछ भी नहीं देख सकते, आप जो भी देखते हैं वो आप बराह रास्त नहीं देख रहे होते, बल्कि पास्ट के वाक़यात देख रहे होते हैं। असल में इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो भी आप देख रहे होते हैं वो उस ऑब्जेक्ट की लाइट आपकी आंखों से गुजरते हुए आपके दिमाग तक पहुंचती है, और दिमाग उसे प्रोसेस करके जब तक आपको दिखाता है 80 मिलीसेकंड का वक़्त गुजर चुका होता है। और 1 मिलीसेकंड 1 सेकंड के 1000वें हिस्से को कहते हैं। चाहे बहुत कम ही सही, लेकिन फिर भी आप पास्ट के वाक़यात ही देखते हैं। और यही कानून यूनिवर्स पे भी अप्लाई होता है। हम जो भी स्टार्स देखते हैं, जो भी गैलेक्सीज देखते हैं, वो सब पास्ट में होती हैं। उनकी लाइट्स जैसे ही अर्थ तक पहुंचती है तो वो हमें दिखना शुरू हो जाती है। हालांकि असल में शायद वो स्टार्स, वो गैलेक्सीज ख़त्म हो चुकी हों, लेकिन हम उसे देख रहे होते हैं। दोस्तों जुपिटर एक गैस से बना हुआ जायंट सियारा है। इसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि ये सूरज के गिर्द 10 घंटों में ही एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है, जो कि अर्थ 365 दिनों में मुकम्मल करती है। जुपिटर की ग्रेविटी की बात करें तो वो इतनी हार्ड होती है, अगर आप जंप करेंगे तो आप 6 इंच तक ही ऊपर जा सकते हैं। भागना तो वहाँ बड़ी दूर की बात है, अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप चल रहे हैं। जुपिटर पर अगर आप 1 किलो उठाएंगे तो वो आपके लिए 5 किलो के बराबर होगा। दोस्तों अभी जो आपने आवाज़ सुनी ये एक मेंढक की है, लेकिन मैं आपको अगर ये कहूँ कि ये एक नहीं बल्कि हज़ारों मेंढक की आवाज़ थी तो यकीनन आप हैरान होंगे। लेकिन ये साइंटिफिक फैक्ट है कि मेंढक आपस में इस तरह कनेक्ट होते हैं कि जब भी वो कोई ख़तरा महसूस करते हैं अपने आसपास तो वो सब मिलकर एक ही टाइम पे परफेक्ट आवाज़ निकालते हैं। सुनने वाले को यही लगता है कि यहाँ पे एक मेंढक है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि यहाँ पे हज़ारों मेंढक एक ही आवाज़ निकाल रहे हैं, एक ही टाइम पे निकाल रहे हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं इंडिया के राजस्थान शहर में एक गांव मौजूद है जिसका नाम पिपलैंट्री है।
यहाँ पे अब तक 3.5 लाख दरख्त लग चुके हैं और इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पे जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो यहाँ पे 111 दरख्त लगा दिए जाते हैं सिर्फ उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। और इस वक्त ये गांव एक फॉरेस्ट बन चुका है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 3,33,000 ज़मीनें बने, उनका जो वजन होगा वो सिर्फ हमारे एक सूरज का वजन है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं येलो कलर एक ऐसा कलर है, इंसान की आंखों का एक फेवरेट कलर समझ ले। कहीं और आपका फोकस जाए ना जाए, येलो कलर पे ज़रूर जाएगा। और येलो कलर का एक और फैक्ट ये है कि येलो कलर को देखते ही आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। और अक्सर आप फास्ट फूड कंपनीज या रेस्टोरेंट के बाहर देखेंगे तो उन्होंने भी येलो कलर का ही ज़्यादातर यूज़ किया होगा। दोस्तों, अक्सर हमें अमेज़न के जंगलों में या अमेरिकन किसी भी जंगलों में आग लगने की आए दिन खबर मिलती रहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे किसी इंसान का कोई हाथ नहीं होता, बल्कि 2-3 ऐसे परिंदे हैं जिनका हाथ होता है ऐसे ज़्यादातर वाक़यात में। उनमें चील और बाज जैसे परिंदे शामिल हैं। ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए कोई भी जलती हुई चीज़ उन पर फेंकते हैं ताकि वो जलकर मर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वो जंगल में कहीं गिर जाती है और वहाँ से आग भड़क उठती है और वो देखते ही देखते पूरे जंगल में फैल जाती है। और क्या आप जानते हैं कि 2020 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो एक भयानक खौफनाक आग लगी थी, वो भी ऐसे ही एक परिंदे की वजह से लगी थी। इसने 1,86,000 स्क्वायर मीटर तक के रकबे को अपनी लपेट में लेकर तबाह बर्बाद कर दिया और लाखों जानवरों को जलाकर राख कर दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक जगह जिसे केंटकी कहा जाता है, वहाँ पर 1876 में बारिश हो रही थी और अचानक 2 मिनटों के लिए उस बारिश में गोश्त के टुकड़ों की बारिश शुरू हो गई थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एमी डेविसन नाम की एक औरत जिसने एक ऐसी पेंटिंग खरीदी थी जिसकी कीमत 16 लाख रुपए थी, और इस पेंटिंग में कुछ नहीं था, ये एक खाली पेंटिंग थी। इस पेंटिंग का नाम था फ्रेश एयर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूरज का साइज इतना ज़्यादा है कि इसमें 10 लाख ज़मीनें समा सकती हैं। और दोस्तों, इस सोलर सिस्टम में ज़मीन एक वाहिद सैयारा है जिसका एक चांद है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। अल्लाह हाफिज़।